प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था जो कि हमेशा वह एक बड़ा सपना देखा करता था, लेकिन जब वो अपने सपनों की बातें किसी दूसरे से करता को लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उसको समझाने वाला कोई नहीं था। सब उसको यही कहते करते कि ये तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं हो सकता क्योंकि तुम एक छोटे से शहर में रहते हो। उस लड़के को यह बात सुनकर बहुत बुरा लगा कि क्या हमारे शहर में कोई भी इतना काबिल नहीं है जो हमारे शहर का नाम रोशन कर सके। अगर आज तक किसी ने हमारे शहर में सपने नहीं देखे और कामयाबी नहीं पाई तो कोई बात नहीं, मैं अपने शहर का नाम रोशन कर दुनिया को दिखा दूंगा। लड़के के दोस्त ने लड़के को उसकी कही गई बातों को समझा और उसे बताया कि हमारे शहर के पास में ही एक पुस्तकालय है जहां जाकर उन बातों की जानकारी प्राप्त हो जाएंगी जो वो जानना चाहता है। उस लड़के ने पुस्तकालय में जाकर देखा तो वहां पर बहुत सारी पुस्तकें थी और वहां एकदम शांति का माहौल था, हर कोई बस पुस्तक पढ़ रहे थे। वो लड़का बहुत ही ज्यादा उत्साहित हुआ और वो हर रोज पुस्तकालय जाता और पुस्तक पढ़ता। उसके लिए अब कुछ भी करना असंभव नहीं था। लेकिन पुस्तकालय से आते समय उसने शहर में कुछ बच्चों को देखा जो कि उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। लड़के ने बच्चों से पूछा, आखिर तुम लोग इतना खुश क्यों हो? तब उनमें से एक बच्चा बोला कि भाई, आज आप अपने सपने पूरे करने के लिए इतना दूर जाते हो और आप थकते भी नहीं हैं। आप देखना, जब हम लोग बड़े हो जाएंगे तो हम भी अपने सपने पूरे करने के लिए उस अनोखी जगह जाएंगे जहां से आपने इतना सारा ज्ञान पाया है। अब आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। लड़का मुस्कुराते हुए बोला, सही कह रहे हो तुम, मैं अपना सपनों को जरूर पूरा करूंगा, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि मेरा सपना क्या है? बच्चों ने कहा, नहीं, हमें नहीं पता। तब लड़के ने बताया कि मैं अपने शहर को भी एकदम बड़े शहर की तरह बनाना चाहता हूँ, जैसे बड़े शहरों में लोग पढ़ते लिखते हैं और कामयाबी की ओर आगे बढ़ते रहते हैं, वैसे ही हमारे इस छोटे से शहर के लोग भी पढ़ लिखकर तरक्की करेंगे। बच्चों ने पूछा कि आखिर ये कैसे होगा? लड़के ने बताया, जो भी मैंने पुस्तकालय में सीखा और पढ़ा हूँ, मैं वो सब कुछ तुम्हें सिखाऊंगा और पढ़ाऊंगा। तुम बस मुझे बता दो कि तुम बनना क्या चाहते हो। बच्चों ने अपने अपने सपनों को लड़के को बताया। अब लड़का रोज पुस्तकालय में जाता और बच्चों के जरूरत की सारी जानकारी एक पुस्तक में चुपके से लिख लेता और बच्चों को वो बहुत कुछ सिखाता जो उसने अपनी पुस्तक में लिखा था। अब लड़का अपना ही नहीं बल्कि बच्चों के सपनों के लिए भी वह मेहनत करता रहा। कुछ दिनों के बाद उस लड़के ने सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि उन बच्चों का भी सपना पूरा किया। ये सब देखकर लड़के के दोस्त ने कहा, तेरा सपना तो एक महान लेखक बनने का था, तो तूने इन बच्चों पर अपना समय बर्बाद क्यों किया? लड़के ने कहा, तुम समझे नहीं, जब मैंने खुद का सपना देखा था एक महान लेखक बनकर अपने शहर का नाम रोशन करने का, और जब मैंने सबको अपने सपने के बारे में बताया था तब सबने कहा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं एक छोटे से शहर में रहता हूँ। अब देखना, इस छोटे से शहर के बच्चे ही अपना सपना पूरा करके इस छोटे से शहर का नाम रोशन करेंगे, और देखना, जब वे सफलता पा लेंगे तो इनकी सफलता की कहानी मैं खुद लिखूंगा। तब ही मैं एक लेखक बन जाऊंगा, तब होगा मेरा सपना पूरा। इस प्रेरणादायक कहानी से जो हमें सीख मिली, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि अगर कामयाबी पाने के लिए कोई रास्ता न दिखे तो खुद रास्ता बनाना ही बेहतर होता है, क्योंकि कामयाबी भी उन लोगों को ही मिलती है जो कभी हार नहीं मानते हैं।